हमें ये रिलेशन गिवन है 1,2 और 2,1। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे मेरे दो ही एलिमेंट हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो यहाँ पे मेरा a की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, b की वैल्यू 2। तो 1,2 हो जाएगा a, b। ऐसे ही 2,1 हो जाएगा b, a। तो r की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। हमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है पर सिमेट्रिक है। हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मेरा a, इस रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, जो कि है 1 to 3 के अंदर। यहाँ पे हमने 1 to 3 इसलिए लिया क्योंकि जो रिलेशन है ये इस 1 to 3 सेट में है, लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो 1,1 इसमें बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ऐसे ही अगर 2 लूँ तो 2,2 करना चाहिए। अगर 3 लूँ तो 3,3 करना चाहिए। मैं नोटिस करूँ इस रिलेशन जो है इसमें इन तीनों में से कोई भी इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे मेरा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर मेरा a, b इस रिलेशन में है तो b, a भी होना चाहिए। हम नोटिस करें यहाँ पे 1,2 इस रिलेशन में है, ऐसे ही 2,1 इस रिलेशन में है। अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लूँ और b की 2, तो मेरा a, b हो जाएगा 1,2। तो मेरा 1,2 इस रिलेशन में है। हमें प्रूव करना है कि b, a होगा 2,1 भी इस रिलेशन में है, जो कि है अगर 1,2 है तो 2,1 है। ऐसे ही उल्टा हो सकता है। अगर मैं a को मान लूँ 2 और b को मान लूँ 1, तो मेरा 2,1 इस रिलेशन में है। और अगर उल्टा कर दूं तो मेरा 1,2 भी इस रिलेशन में है। यानी ये जो कंडीशन है मेरी, ये मेरी हमेशा ट्रू है, चाहे a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 2, या उल्टा हो a की वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए अगर a, b इस रिलेशन में है और b, c इस रिलेशन में है तो a, c भी होना चाहिए। मैं नोटिस करूं यहाँ पे अगर मैं a को 1 मान लूँ, b को 2, तो मेरा कोई c एलिमेंट है ही नहीं, कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये a, c बिलोंग्स टू r पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरा ये ट्रांजिटिव नहीं है।